चलो आज कुछ नया सीखते हैं। ये कलम मल्टीमीटर है। तो एक कलम मीटर से क्या है कि इसमें कुल 8 फंक्शन है ये। और 3 इसमें एसी के फंक्शन हैं और बाकी सब डीसी के फंक्शन हैं। और इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, साथ में आपको ये सर्किट डायग्राम है इसको भी समझाऊंगा। इसके मैंने ये खोला हुआ है, इसके एक एक कंपोनेंट के बारे में मैं बताऊंगा। तो पहले थोड़ा सर्किट डायग्राम को समझ लेते हैं। सर्किट डायग्राम समझने के फिर इसमें साथ में आपको बताता जाऊंगा। जो ये सर्किट डायग्राम है, इसमें आपको एक ऐसी तिल्ली बना लेनी है। और तिल्ली का मैं अभी बताता हूँ। ये सर्किट डायग्राम इसी का भी है। और इस तिल्ली को क्या करना है, आपको ऐसे ऐसे रोटरी स्विच की तरह ही ऐसे, जैसे ये फंक्शन है फिर आगे फंक्शन है, इन फंक्शनों पे लेके जाना है। और यहाँ से देखना है भी कौन सी लाइन ये ट्रैक होके कहाँ में जा रही है। और नीचे यहाँ ये 3 अपने, एक तो वोल्टेज और ओम वाला है, एक कॉमन वाला है, एक एक्सटर्नल, ये 3 पॉइंट अपने नीचे दिए होते हैं। जो मैं आपको दिखाऊं, ये जो 3 पॉइंट दिए होते हैं, ये वी ओम वाला है, ये कॉमन वाला है, ये एक्सटर्नल। तो यहाँ से देख लेना है आपको कहाँ कहाँ कौन सी लाइन कैसे जा रही है। तो इसमें आपको करंट का पता चल जाएगा कौन कहाँ से कैसे चल रहा है करंट। अब ये जो तिल्ली ले रखी है, इसमें मैंने यहाँ लाल निशान लगाए हुए हैं बीच बीच में। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 लाइन शॉर्ट करेगी, ये लाल वाला निशान, बीच वाली ये 2 लाइन शॉर्ट करेगी, और नीचे वाली ये 2 लाइन शॉर्ट करेगी। इसी प्रकार इस तरफ भी दिए हुए हैं निशान। ये आपको जहाँ जहाँ लाल निशान दिख रहे हैं वो 2 2 लाइन शॉर्ट करेगी। आपको मैं दिखाऊं रोटरी स्विच, तो रोटरी स्विच में क्या होता है कि 6 पत्ती होती है इसे। इसमें ये सेंटर है, सेंटर से 3 पत्ती एक तरफ होती है और सेंटर से 3 पत्ती एक तरफ होती है। ये एक पत्ती 2 लाइन को शॉर्ट करती है, जैसे मैंने आपको दिखाया था इसमें ये रख के रो। तो ये 2 लाइन को शॉर्ट कर रही है। उसी प्रकार ये रोटरी स्विच से आप इसका पता लगा सकते हो। एक चीज़ कई भाइयों ने पूछा है, भी ये एरो के निशान क्यों लगाते हो आप, इनके बारे में थोड़ा बताइए। अब मैं एरो के निशान के बारे में बताऊं, तो ये देखो मेरा रोटरी स्विच है। रोटरी स्विच में देखो तो इसमें एरो इस तरफ है, एरो का निशान इस तरफ आ रहा है। तो इस हिसाब से ये एरो ऊपर की तरफ, जो सारे एरो इस तरफ जा रहे हैं, वो लाइनें शॉर्ट कर लेनी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कुल ये 6 पत्ती लगी होती है, 3 एक साइड में 3 एक साइड में। तो 3 देखो एरो इधर ऊपर जा रहे हैं लाल निशान से लगे हुए। और नीचे देखोगे तो 3 नीचे ये, एक ये एक ये एक ये 3 जो ऊपर की तरफ एरो, इस तरफ एरो जा रही है। तो इस तरफ के निशान की लाइनें जो शॉर्ट कर लेनी है, ये लाइन शॉर्ट कर लेनी है। और यहाँ लाल निशान ये दिया हुआ है तो ये 2 लाइन शॉर्ट कर लेनी है। और तीसरा ये निशान दिया है तो ये लाइन शॉर्ट कर लेनी है। इस प्रकार आप ये देखते जाना सभी में। तो कौन सी 2 लाइन शॉर्ट करने के बाद कौन सा कहाँ जा रहा है। अगर अपना रोटरी स्विच ऐसे यूँ घूम जाए तो फिर इसमें क्या होगा, पहले वाली साइड में तो ये ऊपर वाली 2 टच कर रही है, और इसकी बैक साइड में ये खाली जगह है, इसमें ये 2 टच कर रही है। अब मैं रोटरी स्विच को ऐसे घुमाता हूँ, ऐसे घुमा के रखता हूँ, तो अब देखो एरो नीचे की तरफ आ गई। तो अब जितने भी एरो के निशान लगे हुए हैं वो नीचे की तरफ, इधर वाले जो नीचे की तरफ एरो के निशान लगे हुए हैं, उस तरफ आपको देख लेना है भी कौन सी लाइन शॉर्ट होगी। तो ये 2 लाइन देखो, इसमें नीला निशान लगा हुआ है, ये 2 लाइन शॉर्ट होगी, ये 2 लाइन शॉर्ट होगी, यहाँ नीला निशान नीचे की तरफ है अंदर की तरफ। और ये 2 लाइन शॉर्ट होगी ये अंदर की तरफ, यानी इस सेंटर की तरफ। ये ऐसे आपको निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये रोटरी स्विच अपना घूमता है तो ये ऐसे ऐसे चलेगा, तो बाहर की तरफ जो ये आ रहा है निशान, इस तरफ तो आपको बाहर की तरफ ही निशान लगाने हैं। ये एक निशान मैंने बाहर की तरफ लगाया है, ये बीच में 2 लाइनों के बीच में गैप है। इसमें आपको जो फंक्शन है उसके सामने एरो से ऐसे बाहर की तरफ निशान लगा लेने हैं, इस फंक्शन के सामने बाहर की तरफ। और ये नीले वाले जो निशान मेरा अंदर की तरफ एरो है, यानी ये सेंटर है, सेंटर की तरफ अंदर की तरफ जो निशान आ रहा है। तो हर फंक्शन में ये जो 2 लाइन है इनके बीच में जो गैप है, इसमें आपको अंदर की तरफ यूँ एरो बना लेनी है। जैसे मेरी एरो बनी है, उनके बीच में जैसे ये गैप है तो इस गैप में इसी की तरह ही एरो बनाते जाना है। जैसे यहाँ ये गैप है तो इसमें क्या हुआ कि ये जो अपने इसमें फंक्शन दिए हुए हैं,
तो एक तरफ फंक्शन देखो तो ये कुल 8 फंक्शन है, 8 फंक्शन को दूसरी तरफ क्या हुआ है, रिपीट किया हुआ है। रिपीट करने की वजह से इसमें जो क्या है कि एक कॉमन बनेगी। अब ये 3 लाइन का कॉम्बिनेशन ले लो आप, 3 लाइन है, ये 3 लाइन ऊपर की है, इसमें कॉम्बिनेशन लोगे तो बीच की लाइन ये सेंटर सेंटर बन जाएगी। ये मेरा एरो, जैसे मान लो मेरा रोटरी स्विच इस तरफ ऊपर है, तो ये देखो ऊपर वाली लाइन और ये बीच वाली लाइन ये दोनों शॉर्ट हो रही है। अब रोटरी स्विच मेरा घूम के इस तरफ आएगा, यूं आएगा रोटरी स्विच। तो अब देखो बीच वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन, ये लाइन दो शॉर्ट हो रही है, और ये दोनों लाइन देखोगे तो यहाँ देखो ये दोनों लाइन शॉर्ट है, ऊपर वाली और बीच वाली, ये बीच वाली कॉमन है। तो इस प्रकार आपको 3-3 लाइन का एक कॉम्बिनेशन बना लेना है, जैसे 1 2 3 3 लाइन का कॉम्बिनेशन। और ये सेंटर वाली जो लाइन है इसके एक तो ऊपर की तरफ एरो कर देना, एक नीचे की तरफ एरो करना, फिर नीचे चले आना, नीचे ये लाइन गैप छोड़ के फिर ये 3 लाइन देख लेना, ये 3 लाइन 1 2 3, ये 3 लाइन आ गई, इसमें एरो का निशान है, एक में ऊपर और एक में नीचे। जो बीच वाली लाइन है उसके एक एरो ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, फिर नीचे आओगे तो ये 3 लाइन रह गई, ये 3 लाइन। इन 3 लाइन में बीच की लाइन ये है, एक में एरो ऊपर कर देना, एक में एरो नीचे कर देना। इस प्रकार आप इस तिल्ली में निशान लगा सकते हो। तिल्ली में ना निशान लगाओ तो भी आप ये एरो के निशान से अपने आप पता लगा सकते हो भी कौन सी 2 लाइन शॉर्ट होगी। जब मेरा रोटरी स्विच इस तरफ होगा, रोटरी स्विच के एरो इस तरफ होगी तो कौन सी लाइन शॉर्ट होगी, और आप देख लेना BIC में कौन सी लाइन जा रही है और नीचे दो ये फंक्शन आए हैं इनमें कौन सी ये लाइनें जा रही है, तो आपको इससे पता लग जाएगा कौन से कहाँ ट्रैक हो रही है। अब मैं आपको इसमें बताऊं तो ये जो मैंने बताई कॉमन में, ये इन हाई के लिए होते हैं। IC के अंदर अपने बहुत सारी पिनें लगी होती है, जैसे IC में मैं दिखाऊं तो इसमें बहुत सारी पिनें लगी होती है। जैसे देखोगे तो कोई IC, जैसे इस IC में देखोगे तो इधर भी पिनें ही पिनें लगी हुई है। इसमें से अपने 3 पिन जो इनपुट आएगी अपने इस रोटरी स्विच से, 3 पिन पर इनपुट जाएगी। एक तो इन हाई में, दूसरी जाएगी रिफरेंस लो में, तीसरी जाएगी रिफरेंस हाई में। इन तीनों में अपनी ये वोल्टेज इन होगी, तो अपनी ये 3 पिन IC की मेन रखनी है। अब इसमें मैं आपको बता रहा था कि ये ऊपर की 2 लाइन है, ये तो इन हाई के लिए। जो ये लाइन है बड़ी एक मोटी सी लाइन दिखा रखी है, ये लाइन रिफरेंस लो के लिए है, और इधर वाली मोटी लाइन जो दिखा रखी है ये रिफरेंस हाई के लिए है। इसमें देखोगे तो ये लाइन इससे देखो ये जा रही है सीधी रिफरेंस हाई में जा रही है। और ये जो बीच के मैंने दिखाई है पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट से ये देखो इधर जा रही है, ये डॉट के लिए होता है। मैं डॉट दिखाऊंगा डॉट कैसे आते हैं। डॉट के लिए ये 3 रेजिस्टेंस लगी होती है, ये डॉट के लिए, और एक जो 1 आता है उसके लिए ये लगी होती है। बाकी जो मैंने इधर की रेजिस्टेंस है दिखाई है, जब रेजिस्टेंस नापते हैं इससे तब ये रेजिस्टेंस काम होती है। बाकी मैंने ये फंक्शन सारे लिखे हुए हैं इनके आगे, और ये रिपीट करके इधर लिखे हुए हैं। ये सर्किट आपको कठिन लगेगा। दूसरा सर्किट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सर्किट इसी को मॉडिफाई करके ये सर्किट बनाया गया है। ये सर्किट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें समझना क्या है कि यहाँ मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं। 1 नंबर पे 1000 वोल्ट 1000 एम्पियर, 2 नंबर पे 200 एम्पियर, और 3 नंबर पे 750 वोल्ट। ये तीनों फंक्शन AC के हैं, और ये बाकी सारे फंक्शन DC के हैं। जैसे 1000 वोल्ट ये भी DC की है, 200 ओम ये भी DC का है, और 20 किलो ओम, ये सारे DC के फंक्शन हैं। तो इसमें क्या करना है, जैसे आप ये 3 नंबर जो अब अगर आप देख रहे हो, यानी 750 वोल्ट, अगर रोटरी स्विच अपना 750 वोल्ट पे है, तो इसमें 3 नंबर वाली सभी पिने, ये 2-2 पिने 3 नंबर वाला देख लेना, ये शॉर्ट कर लेना 3 नंबर, और बाकी इधर के सारे ओपन, इधर के सारे ओपन, इधर के सारे ओपन। यानी आपने 3 नंबर देख रहे हैं तो 3 नंबर ही शॉर्ट करना इन 5 लाइनों में, बाकी ये सारे आपके ओपन रहेंगे। और इस 3 नंबर से आप देखना भी कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, किस में जा रही है, कैसे नहीं जा रही है, वो आपको ये सर्किट बताता रहेगा। इसमें जो मैंने आपको बताया था, ये जो ऊपर वाली 2 ये लाइनें हैं, ये इन हाई के लिए होती है, ये रिफरेंस लो के लिए होती है, ये डॉट के लिए होती है, और ये रिफरेंस हाई के लिए होती है, ये इनपुट के लिए होती है। नीचे वाली लाइन इनपुट के लिए होती है। अब डॉट का आपको समझ में नहीं आएगा, डॉट वाला मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा।
जैसे इस मल्टीमीटर में दिखाऊं तो ये डॉट यहाँ पे आया हुआ है। अब मैं मल्टीमीटर को आगे करता हूँ तो ये डॉट देखोगे यहाँ आ गया। तो ये जो डॉट आ रहा है, ये फंक्शन जो आपको कर रहे हैं, इस फंक्शन के लिए ये बीच वाली लाइन ये बैटरी से अटैच होती है। ये बैटरी मैंने दिखा रखी है, बैटरी से सीधे देखो ये लाइन आ रही है, बैटरी से इनमें करंट जा रहा है। ये रेजिस्टेंस मैंने यहीं दिखा दी क्योंकि ज़्यादा इसमें घपला हो जाता। इसमें ये जो 3 रेजिस्टेंस दिखाई है मैंने इसमें यहाँ दिखा दी, ये यहाँ से आप समझ लेना। बाकी अब मैं आपको इसका ओरिजिनल सर्किट डायग्राम दिखाऊं तो ओरिजिनल सर्किट डायग्राम देखोगे तो उससे आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ये डीसी के लिए मैंने बनाया है, ये देखो 1000 वोल्ट डीसी के लिए है, ये 1000 वोल्ट। जब इसमें क्या है कि ये अपना वी ओम वाला सॉकेट आ गया, ये कॉमन वाला सॉकेट आ गया, इसमें 3 रेजिस्टेंस बीच में लगी हुई है। साथ में इसमें भी बता देता हूँ आपको, इसमें जो ये वी ओम वाला है अपना वोल्टेज और रेजिस्टेंस चेक करने वाला, ये पत्ती सीधी यहाँ आती है। इसमें यहाँ एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और ये तीसरी रेजिस्टेंस, ये 3 रेजिस्टेंस लग के ये आगे हरा निशान दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड है। ग्राउंड का मतलब कॉमन है। जो अपनी ये बीच वाली पत्ती है, ये काला वाला निशान, बस इसी से आके ये अटैच होती है। तो ये दोनों पिने इन रेजिस्टेंस है। यहाँ वोल्टेज डिवाइडर बना के यहाँ से वोल्टेज कम की जाती है, और वोल्टेज कम करने के बाद जो रोटरी स्विच अपने 1000 वोल्ट पे आएगा तो यहाँ से 1 मिली ओम मेगा ओम की रेजिस्टेंस लग के ये इन हाई के अंदर, ये अपने एक पिन तो ये चली जाएगी आईसी के अंदर, और दूसरी पिन जो कॉमन इसमें 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेके रिफरेंस लो में चली जाएगी। ये एक इन हाई में, एक रिफरेंस लो में। अगर आप इसमें दिखाऊं मैं आपको यही सर्किट, तो इसमें देखोगे तो आप ये देखो 1000 वोल्ट वाला 4 नंबर है, और ये वी ओम वाला ये कॉमन वाला, इनमें ये 3 रेजिस्टेंस लगी है। यहाँ वोल्टेज डिवाइडर से वोल्टेज कम करके ये इनपुट यहाँ 2 पॉइंटों पे आ रही है, एक तो 750 वोल्ट वाले पर, एक 1000 वोल्ट पे। तो अब जब अपना रोटरी स्विच 1000 वोल्ट पे होगा तो ये इधर वाले ओपन और इधर वाले ओपन। अब 4 नंबर जितने भी पॉइंट है उनको शॉर्ट करके देख लेना। 4 नंबर से देखो तो यहाँ से ये लाइन चली, ये लाइन सीधी जाके यहाँ इसमें आके इन हाई वाले में आके 4 नंबर से यहाँ जुड़ गई है, और इन इस हाई से सीधी यहाँ ये देखो 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगने के बाद ये इन हाई में चली गई। इस प्रकार ये चलता है, आप देख लेना। बाकी मैं दूसरा एक सर्किट और दिखा देता हूँ ओरिजिनल। ये ओरिजिनल सर्किट है 750 वोल्ट एसी के लिए। तो इसमें भी क्या है कि ये वी ओम वाला, ये कॉमन वाला, और यहाँ से ले देखो 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज कम करके वोल्टेज डिवाइडर से। और जब रोटरी स्विच अपना 750 वोल्ट एसी पे होता है तब ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लग के ये पिन नंबर 3, एक इसमें 2 आईसी दी होती है, 2 आईसी, ये छोटी वाली आईसी है, इसकी 3 नंबर पिन पे आती है। साथ में वो मैं आपको और बता देता हूँ तो आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है कि एक तो ये छोटी आईसी दी होती है, एक ये मेन आईसी होती है। छोटी आईसी यहाँ एम्पलीफाई, वोल्टेज एम्पलीफाई करने के लिए नहीं लगाई जाती, ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है। प्रोटेक्शन सिर्फ फ्रिक्वेंसी का प्रोटेक्शन होता है। फ्रिक्वेंसी किस में होती है? एसी में फ्रिक्वेंसी होती है, जैसे अपने आम घरों में 50 हर्ट्ज। तो ये क्या करता है कि बैंड पास फिल्टर बनाया हुआ है, इतनी ये रेजिस्टेंस और डायोड डूड लगा के। बैंड पास का मतलब हो गया भी हाई फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी दोनों से अपने को बचाव करेगा। बीच की फ्रिक्वेंसी है वो इसमें आगे चली जाएगी। ये सिर्फ फ्रिक्वेंसी के लिए है, डीसी के लिए नहीं है। डीसी के लिए आईसी नहीं है, डीसी के जितने भी फंक्शन है उसमें ये आईसी कोई काम नहीं आएगी। सिर्फ काम आएगी एसी के 3 फंक्शन है, अपने एसी के 3 फंक्शन के लिए ये काम आएगी। इसमें क्या है, टोटल 8 पिन होती है। 8 पिन में ये 1 नंबर आउटपुट होती है, 2 नंबर और 3 नंबर ये 2 इनपुट की पिन होती है, और 4 नंबर और ये इधर 8 नंबर ये पिनें अपने जो इसमें बैटरी लगी होती है, इस प्रकार की ये बैटरी लगी होती है। इनका 4 नंबर पिन पे नेगेटिव और 8 नंबर पिन पे पॉजिटिव वोल्टेज आती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें भी, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। यहाँ से जो रोटरी 750 में 100 किलो ओम, 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस ये यहाँ लगी हुई है, ये इस रेजिस्टेंस से होकर ये 3 नंबर पिन पे आएगी। 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगने पे ये छोटी आईसी के 3 नंबर पिन पे आएगी, और 3 नंबर पिन तो इससे जुड़ गई, और जो 2 नंबर पिन है वो देखो ग्राउंड से जुड़ी हुई है, और 1 नंबर पिन से आउटपुट निकली है वो इन हाई में चली गई।
और इधर देखो तो 4 नंबर पिन अपनी ये बैटरी के नेगेटिव से जुड़ी हुई है और 8 नंबर पिन बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई है। बाकी ये इसमें क्या है, 2 ओपम होते हैं, एक ओपम यूज़ किया हुआ है, एक ओपम इसमें खाली है, तो ये पिनें खाली रहेगी 3 इधर की, ये एक ओपम इधर होता है, इसको नहीं यूज़ किया गया है। इस प्रकार ये सर्किट होता है। अब मैं दोनों सर्किट आपको दिखाऊं तो एक DC का है और एक AC का है। अब ये दोनों सर्किट मैंने बराबर रख लिए हैं। अब इन दोनों में देखोगे तो देखो DC वाले में तो ये यहाँ से जो इनपुट आई है वो सीधी इन हाई में चली गई, और AC वाले में जो इनपुट आई है वो छोटी IC में जाके फिर इस इन हाई में गई है। बाकी रेफरेंस वाली तो वही है, इसमें भी लो रेफरेंस वाला वही है, सेम ही है। बस इस ये क्या है कि फ्रिक्वेंसी प्रोटेक्शन के लिए ये छोटी वाली IC लगाई जाती है, और ये IC सिर्फ 3 ही फंक्शन के लिए लगी हुई है। 3 फंक्शन कौन से हैं, 3 फंक्शन आपको दिखाऊं तो ये 3 फंक्शन हैं। 2 तो ये करंट के हैं AC के, और एक ये 750 वोल्ट ये AC। ये तीनों फंक्शन के लिए ये IC लगी होती है, बाकी और फंक्शन के लिए IC नहीं है, वो डायरेक्ट है सीधी। अब मैं आगे आता हूँ, ये जो अपना कलम मीटर कलम्प लगा हुआ है उसके ऊपर, कलम्प से देखोगे तो आपको 2 तार इधर आ रही है, ये 2 तार, एक तार, ये एक तार। इसमें क्या है, कॉइल होती है। जब भी अपना तार एक इसमें से करंट वाला इसमें डालते हैं तो जब भी करंट उसमें जाएगा तो इसका फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स इस कॉइल के अंदर आ जाएगा, और ये कॉइल का जो वोल्टेज इसमें इंड्यूज हो जाएगी उस करंट के कारण, वो वोल्टेज क्या है कि इन दोनों तारों से इस जगह आएगी। अगर इन दोनों तारों को अपने शॉर्ट करते हैं तो करंट इसके अंदर फ्लो करने लग जाता है। अब मैं इसको आपको चित्र से थोड़ा सा समझा देता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसमें देखोगे तो ये अपना वो जो कलम लगा हुआ है उसकी ये कॉइल है, कॉइल के 2 तार ये आके यहाँ ये 3 ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है। 3 ओम की रेजिस्टेंस इसलिए लगाई जाती है कि यहाँ से अगर ये शॉर्ट किया तो करंट सारा का सारा फ्लो ऐसे होता रहेगा, और ये रेजिस्टेंस लगाने से क्या है, करंट यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। एक करंट तो यहाँ से आएगा, वो इधर 3 ओम की रेजिस्टेंस से ऐसे चले जाएगा, एक करंट इधर से आएगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, उससे होके ये 2 रेजिस्टेंस 900 ओम और 100 ओम की रेजिस्टेंस से होके फिर वापस ऐसे जाएगा। इस प्रकार ये करता है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस लगी होती है इनको प्रीसेट बोलते हैं। ये 2 जो प्रीसेट लगे हुए होते हैं ये सिर्फ AC के लिए है। AC को आपकी आज AC की वोल्टेज और ये AC के करंट के लिए। DC के लिए इसको कम ज़्यादा हो मत करना आप, ये AC के लिए आपका काम करेगा। ये करंट के लिए, करंट में ये 3 ओम की रेजिस्टेंस, और 3 ओम से ये करंट ऐसे जाएगा, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, और इससे होके यहाँ ये 900 ओम की रेजिस्टेंस और यहाँ 100 ओम की रेजिस्टेंस है, इससे वापस करंट इस तार से ऐसे वापस जाएगा। अब ये ऐसे घूमेगा, इससे अपने क्या है, करंट अगर ज़्यादा बता रहा है तो इस रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो इस शाखा में करंट कम आएगा 900 ओम और 100 ओम की में, तो यहाँ की वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। वो मैं अभी चित्र में और समझा देता हूँ आपको थोड़ा। अब जैसे ही करंट इसमें आएगा तो पहले अपने क्या आएगा, जब अपना रोटरी स्विच 1000 पे होगा, 1000 एम्पियर पर जब रोटरी स्विच करेंगे, जो 100 ओम की रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, वो वोल्टेज क्या है कि इस IC में जाएगी। इस IC में कैसे जाएगी, ये जो ग्राउंड वाली लाइन है ये तो सीधी 2 नंबर में चली गई, और ये इधर से क्या करेगा, इधर से 1 नंबर में आओ। 1 नंबर जब अपना शॉर्ट होगा तो 1 नंबर से देखो ये सीधी यहाँ से जाके 100 के की रेजिस्टेंस से सीधी 3 नंबर पिन पे आ जाएगी, और यहाँ से आउटपुट ये निकलेगी, ये इन हाई में जाएगी, इसमें आएगी, और इससे अपने 1 नंबर शॉर्ट करेंगे तो 1 नंबर से शॉर्ट होकर सीधी ये 1 मेगा ओम से इन हाई में चली जाएगी। इस प्रकार ये मैंने आपको बताया, इस प्रकार ये काम करती है। और जब आप 200 एम्पियर पे चेक करोगे तब क्या होगा कि इन दोनों रेजिस्टेंसों के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है IC के अंदर जाएगी, छोटी वाली IC के अंदर। एक तो ग्राउंड तो इधर 2 नंबर में चला जाएगा, और ये जो एक तो 100 ओम एक 900 ओम, यहाँ की वोल्टेज इस तार से यूं जाएगी, ये 2 नंबर शॉर्ट होगा, 2 नंबर शॉर्ट से देखो ये सीधे यहाँ 3 नंबर में जा रही है इसी 100 के वाली, और फिर आउटपुट सीधी इन हाई में जाएगी। इन हाई से फिर ये 2 नंबर कर रहे हो तो 2 नंबर से सीधी ये इन हाई में चली जाएगी। इस प्रकार ये चल जा आ रही है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा प्रीसेट के बारे में आपको बता देता हूँ। प्रीसेट सेट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले वोल्टेज वाला सेट करना है।
करंट वाले को पहले आप पेचकस से सेट मत करने लग जाना, भी करंट कम आ रहा है ज़्यादा आ रहा है, इसको कम ज़्यादा करने लग जाएं। पहले सबसे पहले आपको ये वोल्टेज वाला सेट करना है। कोई दूसरा मल्टीमीटर ले लेना, उससे वोल्टेज चेक करना, फिर इस मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करना, ये वोल्टेज ज़्यादा बता रहा है या कम बता रहा है, उसके हिसाब से इसकी वोल्टेज पहले सेट कर लेना, कम या ज़्यादा। यहाँ से AC की वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाएगी। वो सेट करने के बाद फिर आप करंट चेक करना, फिर करंट आप दूसरे मल्टीमीटर से चेक करना। तब इसमें क्या होगा, क्या इसको आपको प्रीसेट को घुमा के आप यहाँ का करंट सही कर सकते हो। ये दोनों वोल्टेज और करंट सेट करने के लिए, दोनों AC के लिए। ऐसा भी क्या है कि सर्किट में आपको बताऊं, बहुत से लोगों के कमेंट आए थे, जो कोई ऐसा मल्टीमीटर होता है या कोई और मल्टीमीटर होता है जो AC करंट को नापता है। ऐसा मल्टीमीटर जो AC करंट को नापता है, उसमें ऊपर क्लैंप नहीं लगा होता, उसमें भी ऐसा ही सर्किट होता है, उसी प्रकार ये सर्किट होता है। तो वो भी आप इसी से समझ लेना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो अपना होल्ड बटन है, इसको होल्ड भी कहते हैं, पुश बटन है ये होल्ड करता है। अपने जो भी स्क्रीन पे नंबर आते हैं उसको होल्ड करने के लिए काम करता है। कई बार ये स्विच अपना ख़राब हो जाए तो इसमें ये 2 तार लगे होते हैं, इन दोनों तारों को क्या करना है, आपको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट का मतलब डायरेक्ट कर देना है, इन दोनों को डायरेक्ट कर देना है, यहाँ से निकाल के दोनों तारों को डायरेक्ट कर देना, आपका मल्टीमीटर काम करने लग जाएगा। अगर ये ख़राब है तो ये दोनों यहाँ रहेंगे तो फिर ये काम नहीं करेगा। जब ये स्विच, अब इस टाइम देखोगे तो स्विच ये ऑन है, यानी दोनों तार ये ज्वाइंट है। जब भी अपने इसको पुश करेंगे, जब इसको पुश करेंगे ना, तो पुश करते ये क्या कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा, इन दोनों तारों को डिस्कनेक्ट कर देगा, दोनों तार कट हो जाएगी। बाकी मैंने ये 3 रेजिस्टेंस तो आपको बता ही दी कौन सी कैसे है। इसमें जो ये 3 रेजिस्टेंस लगी होती है, ये 3 रेजिस्टेंस डॉट के लिए होती है। मैंने डॉट वाली दिखाई थी इसके अंदर आपको। ये जो रेजिस्टेंस आ रही है इसके अंदर से, यहाँ से जो आ रही है, ये देखो तारें सीधी आ रही है यहाँ पे, इन 3 रेजिस्टेंस पे आती है। ये डॉट के लिए होता है, ये स्क्रीन के ऊपर डॉट लाने के लिए। ये जो 3 रेजिस्टेंस मैंने बताई है, ये 3 रेजिस्टेंस उसके लिए होती है। बाकी जो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस जब अपने इससे कोई रेजिस्टेंस मेजर करते हैं, इससे जब रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो इसका मैं, ये 2 फंक्शन है ना रेजिस्टेंस के, ये दोनों फंक्शन रेजिस्टेंस के, ये कंटिन्यूटी का है, ये रेजिस्टेंस का है। जब ये मेजर करते हैं तब ये रेजिस्टेंस से अपने काम आएगी। जो ये रेजिस्टेंस है मैंने यहाँ दिखा रखी है, ये रेजिस्टेंस है उस काम आएगी। जब ये उस टाइम इस बैटरी का, जो इसके अंदर बैटरी लगी है, उस बैटरी का करंट ऐसे आएगा इस फंक्शन पे, इस फंक्शन पे देखो ये दिखा रखा है ना मैंने। तो जो ये शॉर्ट होगा तो इस फंक्शन में बैटरी का करंट आएगा और यहाँ से IC में जाएगा। और अगर ये फंक्शन शॉर्ट होगा अपने 20 किलो ओम वाला, तो वो करंट क्या होगा कि यहाँ से आके इस रेजिस्टेंस से होके यूँ इसमें ऊपर जाएगा। सर्किट दे देता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। स्क्रीनशॉट लो तो उससे पहले क्या करना, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट के लिए ये दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब आपने इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लिया है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप इसको चेक कर लेना। अब मैं आपको बताऊं तो इसमें 2 फंक्शन और रह गए हैं। ये एक्सटर्नल वाले हैं, जो एक्सटर्नल का ये लगा होता है, एक्सटर्नल के हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। ये जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।